हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अनीता और आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है कमोडिटी मार्केट। देखिए, आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा, न्यूज़ में हमेशा सुनते होंगे कि गोल्ड के प्राइस बढ़ गए, कम हो गए, क्रूड ऑयल इतना हो गया, उसके प्राइजेस नीचे आ गए, बढ़ गए। तो ये जो आप सुनते होंगे हमेशा, तो इसकी जो ट्रेडिंग है वो कहाँ पे होती है, कहाँ पे वो प्रोडक्ट जो है बाय किए जाते हैं, तो यही हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो देखो, कमोडिटी मार्केट जो है उसमें सोना, चांदी, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, उसके बाद जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं कुछ, जैसे कि कपास हो गया, शक्कर, शुगर, राइस, तो ये जो प्रोडक्ट है तो इसकी क्या होती है, सेलिंग एंड बाइंग होती है। किस में? कमोडिटीज़ में। तो कमोडिटीज़ के दो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, दो टाइप्स के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है हार्ड कमोडिटीज़ और एक होता है सॉफ्ट कमोडिटीज़। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिल्वर, गोल्ड, तो ये हार्ड कमोडिटीज़ में आते हैं, सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, ठीक है। और सॉफ्ट कमोडिटीज़ में आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे कि शुगर है, राइस है, व्हीट है, ठीक है। तो ये हो गए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो कि सॉफ्ट कमोडिटीज़ हैं। इन शॉर्ट, जो माइनिंग करके आते हैं वो प्रोडक्ट है हार्ड कमोडिटीज़, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो है सॉफ्ट कमोडिटीज़, ठीक है। तो इसकी जो ट्रेडिंग होती है, और ये ट्रेडिंग कहाँ पर होती है, ठीक है। तो इंडिया में जो पॉपुलर एक्सचेंजेस है, मेन एक्सचेंजेस है, टू एक्सचेंजेस, एक है MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और दूसरा है NCDEX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो ये मेन एक्सचेंजेस है कमोडिटी के। वहाँ पर क्या होती है, कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। और कमोडिटी में मैक्सिमम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रेडिंग होती है। और फ्यूचर जो है वो क्या है, एक डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव मार्केट का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो सपोज़ राइस है, किसी एक पर्सन को लग रहा है कि 2 महीने बाद क्या हो जाएगी, राइस के जो प्राइजेस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, उसका फ्यूचर बाय कर सकते हैं। सपोज़ उसने 50,000 के राइस बाय कर दिए, और अगर 2 महीने बाद उसकी जो प्राइस है वो 52,000 हो गई, तो 2,000 उसका क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सेम वे, अगर उसके प्राइजेस कम हो गए 2,000 से, तो उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो प्राइजेस है वो बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब रिसर्च करना इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप आ गए और कोई भी प्रोडक्ट आपने बाय कर दिया और सेल कर दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करना है, नॉलेज लेना है, तो ही आप क्या कर सकते हैं, इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आपको ये बात पता ही होगी कि गोल्ड और जो क्रूड ऑयल होता है उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे इकोनॉमी पे होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि गोल्ड प्राइजेस अगर बढ़ गए, कम हो गए, तो पूरा इम्पैक्ट उसका क्या होता है, इकोनॉमी पे होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है, इसके ऊपर नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, कमोडिटी में एंट्री कर सकते हैं, इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या है, टाइम देना पड़ेगा। जो ग्लोबल मार्केट है उसका आपको क्या करना है, अपडेट लेना है, मतलब आपको मार्केट में अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये क्या है, एक अलग ऑप्शन है। जैसे कि अगर आप शेयर में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको और एक ऑप्शन मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए भी, या फिर कोई ट्रेडर है वो ट्रेडिंग करता है, ठीक है। तो कमोडिटी में भी वो धीरे धीरे क्या कर सकता है, एंट्री कर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि ये रिस्की भी है, ठीक है। और जहाँ पे आपको पता है रिस्क है तो रिवार्ड भी मिलते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, नॉलेज लेके ही इसमें एंट्री करनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया कमोडिटी मार्केट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम और जानने वाले हैं इसके बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जो है उसका आपको क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।